नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। आज हम बात करेंगे मोक्ष की भूमि व विष्णु की नगरी गया के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचा सकें। क्यों गया में हर व्यक्ति चाहता है पिंडदान? मोक्ष की भूमि व विष्णु की नगरी है गया। गया के प्रति लोगों के मन में जो आस्था मौजूद है वह यूं ही नहीं है। गया के बारे में आप भी अगर गहराई से जानेंगे और इसके अतीत में जाएंगे तो आपके सामने गया के कई ऐसे राज खुलेंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे और आप लोक परलोक के ऐसे सवालों में उलझ जाएंगे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गया में ही मिल सकता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। धार्मिक दृष्टि से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, जबकि हिंदू गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। गया को विष्णु की नगरी माना जाता है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया जाने के लिए घर से निकले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं। मान्यता है कि गया भस्मासुर के वंशज दैत्य गयासुर की देह पर फैला है। कहते हैं कि गयासुर ने ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसकी देह देवताओं की भांति पवित्र हो जाए और उसके दर्शन से लोगों के पापों से मुक्ति मिल जाए। वरदान मिलने के पश्चात स्वर्ग में जनसंख्या बढ़ने लगी और लोग अधिक पाप करने लगे। इन पापों से मुक्ति के लिए वे गयासुर के दर्शन कर लेते थे। इस समस्या से बचने के लिए देवताओं ने गयासुर से कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए पवित्र स्थान दें। गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। कहा जाता है कि दैत्य गयासुर जब लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस का स्थान आगे चलकर गया के नाम से जाना गया। गया के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा कम नहीं हुई, इसलिए उसने देवताओं से फिर वरदान की मांग की। यह स्थान लोगों के लिए पाप मुक्ति वाला बना रहे। जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से पिंडदान करते हैं उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया श्राद्ध करने मात्र से पितृ यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह संसार सागर से मुक्त होकर गदाधर यानी भगवान विष्णु की कृपा से उत्तम लोक में जाते हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ राशि में जब सूर्य होता है उस समय गया में पिंडदान करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इसी तरह मकर संक्रांति और ग्रहण के समय जो श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है वह श्राद्ध करने वाले और मृत व्यक्ति दोनों के लिए ही कल्याणी और उत्तम लोकों में स्थान दिलाने वाला होता है। गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यहाँ पिंडदान करने मात्र से व्यक्ति की 7 पीढ़ी और 100 कुल का उद्धार हो जाता है। गया तीर्थ के महत्व को भगवान राम ने भी स्वीकार किया है। पितृदोष एवं निवारण के उपाय हिंदू धर्म में श्राद्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मनुष्य साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। श्राद्ध का अर्थ अपने पितरों से प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा से है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके लिए भी श्राद्ध पक्ष का समय विशेष होता है, क्योंकि इन 16 दिनों में किए गए कर्मों के आधार पर ही पितृदोष से मुक्ति मिलना संभव है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध नहीं करते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं।
जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उनके यहाँ संतान होने में समस्याएं आती हैं। कई बार तो संतान पैदा ही नहीं होती और यदि संतान हो जाए तो उनमें से कुछ अधिक समय तक जीवित नहीं रहती हैं। पितृदोष होने के कारण ऐसे लोगों को हमेशा धन की कमी रहती है। किसी न किसी रूप में धन की हानि होती रहती है। जिन लोगों को पितृदोष होता है उनकी शादी होने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। घर परिवार में किसी न किसी कारण झगड़ा होता रहता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है व मानसिक अशांति के कारण जीना दुभर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी मुकदमे में उलझा रहे या बिना किसी कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। पितृदोष होने पर परिवार का एक न एक सदस्य निरंतर रूप से बीमार रहता है। यह बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती। पितृदोष होने के कारण कन्या के विवाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या तो कन्या का विवाह जल्दी नहीं होता या फिर मनचाहा वर नहीं मिल पाता। इनमें से एक न एक बाधा पितृदोष के कारण बनी रहती है। पितृदोष के निवारण के उपाय: अगर श्राद्ध करने वाले की साधारण आय हो तो वह पितरों में श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराए या भोजन सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी और दक्षिणा दान करे। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहने पर भी धन की कमी से पितरों का श्राद्ध करने में समर्थ ना हो पाए तो वह किसी पवित्र नदी के जल में काले तिल डालकर तर्पण करे। इससे भी पितृदोष में कमी आती है। विद्वान ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल दान करने मात्र से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए उपायों को नहीं करता या कारणवश कठिनाई महसूस करे तो वह पितरों को याद कर गाय को चारा खिला दे। इससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इतना भी संभव ना हो तो सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि मैं श्राद्ध के लिए जरूरी धन और साधन ना होने से पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप मेरे पितरों तक मेरी भावनाओं और प्रेम से भरा परिणाम पहुँचाएं और उन्हें तृप्त करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बताएं।